नाउ थर्ड एक्सरसाइज का अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करते हैं। डिवाइड ₹45,909 into two such parts that their amount at 2% compound interest per annum in 3 and 6 years respectively may be equal। बताया गया है कि 45,909 को दो हिस्सों में बांटिए जिसके ऊपर 2% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल और 6 साल का ब्याज बराबर हो। तो हमने 45,909 को दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि लेट द टू पार्ट्स वी एक्स एंड वाई, जो 45,909 के दो हिस्से हैं उनको हमने x और y मान लिया है। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 45,909। अब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की तरह दो इक्वेशंस बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3 ईयर्स की है और सेकंड इक्वेशन 6 ईयर्स की है। देन अमाउंट इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने प्रिंसिपल अमाउंट अज्यूम कर रखा है x, इसलिए हम p की जगह x ले रहे हैं। ब्रैकेट 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 3। 2 गिवन है हमारे पास, 2% इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम n था 3 ईयर्स। सेकंड इक्वेशन हमारी बनती है 6 ईयर्स के अकॉर्डिंग और वहाँ पे हमने प्रिंसिपल अज्यूम कर रखा है y। देन हम कर सकते हैं इस इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, जिसमें हम कर रहे थे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड y1। उस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर हमने यहाँ पे एक और मेथड यूज़ किया है जिससे इसको सॉल्व किया है। डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन y 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 6, दोनों को ही हमने इसके साथ डिवाइड करना है। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x प्लस 1 2 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 3, डिवाइड कर दिया हमने इस वाली इक्वेशन के साथ, इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है और इसको भी सिमिलर इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि पहले 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 6 है पावर, यहाँ पे 3 है, तो 6 में से 3 गया, यहाँ पे 3 ही पावर बचेगी जो यहाँ पे बताई गई है। और 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 ये कट हो जाएगा x के साथ जो था, तो x इंडिपेंडेंट रह गया अब अकेला और नीचे आपका सिर्फ पावर 3 बची है क्योंकि ऊपर की 3 पावर यहाँ से कट हो गई हैं। और दूसरी तरफ आपके पास इक्वेशन बचती है, यहाँ पे सिमिलर था आपका रेज टू पावर 6, रेज टू पावर 6, ये पूरी ही इक्वेशन आपकी कट हो जाती है। यहाँ पे बचता है y डिवाइडेड बाई 1। देन नाउ हम कर देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व। x डिवाइडेड बाई इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास है y इज इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को जब सोल्व कर रखा है तो ये x डिवाइडेड बाई नीचे आपकी वैल्यू आती है 1.0612 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 1, जो यहाँ से कैरी हो रहा था। अब आपके पास रेशो बनती है x रेशो y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पे 1.0621 रेशो y की वैल्यू कितनी बन रही है 1। तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ बन चुकी हैं। रेशो अब दोनों ऐड करें तो हमारे पास टोटल रेशो कितना है, टोटल अमाउंट इसका दोनों रेशो का टोटल है 2.0612। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज़ x जो हमने एज्यूम कर रखा था 45,909 में x का कितना हिस्सा है, आपने यहाँ देखा है कि उसमें x का हिस्सा है 1.0621 जो हमने यहाँ पे कर लिया, और टोटल कितना था यहाँ पे वैल्यू 2.0612 जो हमने डिवाइड कर दिया। मतलब 2.061 में 1.0612 x का हिस्सा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया और x की वैल्यू आ जाती है 23,636 रुपये। पहला हिस्सा हमने जो अज्यूम कर रखा था x। इसी तरह से y को निकालते हैं। y भी 45,909 और इसमें y का हिस्सा है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू और इसका आंसर आ जाता है आपके 22,273 रुपये।
तो हमने 45,909 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करते हैं। ए मनी लेंडर बोरोज ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। किसी ने उधार ले रखा है 3% सिंपल इंटरेस्ट से, एंड इन्वेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और उस उधार लिए गए पैसे को 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा कर देता है, कहीं पे निवेश कर देता है। आफ्टर 3 ईयर्स ही मेक्स ए प्रॉफिट 541। 3 साल के बाद वो प्रॉफिट में रहता है 500, क्योंकि वो पहले 3% से ब्याज दे रहा है और 5% से ब्याज अर्न भी कर रहा है। तो जो 20 का डिफरेंसेस है वो रुपीज़ में दिया गया है, 541 रुपये वो प्रॉफिट में रहता है। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम। हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो उसने उधार ले रखा था और फिर उसी को आगे इन्वेस्टमेंट कर रखा था। मींस प्रिंसिपल हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आइए 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने कर रखा है, देखिए यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने उधार लिया था 100 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा आपका, 100 मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100। 100 से 100 यहाँ पे कट हो गया, और आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है ₹9। वो उसने उधार ले रखा है अगर 100 रुपये, तो उसको 9 रुपये का ब्याज भुगतान करना पड़ेगा 3 साल का। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अज्यूम हमने प्रिंसिपल का रखा है 100, यहाँ आप देख सकते हैं, और 1 + 5 कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5% गिवन है ये आपको क्वेश्चन में, डिवाइड बाई 100, और टाइम भी गिवन है 3 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 115 रुपये 76 पैसे। मतलब आपको जहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट किया कि आपको 3 साल के बाद 5% पे 100 रुपये जो आपने जमा करवाया उसके ऊपर 115 रुपये 76 पैसे मिलेंगे। पर हमें सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी 115.76, और प्रिंसिपल हमने 100 माना था, तो इज इक्वल टू 15 रुपये 76 पैसे आपको ब्याज मिलेगा। मतलब आपको 9 रुपये ब्याज देना है और 15 रुपये 76 पैसे आपको ब्याज आ रहा है। तो आप कितने रुपये प्रॉफिट में रहते हैं? आफ्टर 3 ईयर्स द प्रॉफिट ही मेक्स 6.76। 15.76 में से 9 रुपये आपके चले गए, 9 रुपये आपने देने थे, ये आपको आ रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो गया 6 रुपये 76 पैसे का। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 6.76 देन द सम बोरोड। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपये 76 पैसे का, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, उधार कितना ले रखा था 100 रुपये। अगर वही अमाउंट आपका प्रॉफिट आपका 1 रुपये हो, तो आपने कितना उधार ले रखा होगा, 100 डिवाइड बाई 6.76। पर क्वेश्चन में गिवन था कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 541 रुपये, तब आपका बोरोड अमाउंट कितना होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, 100 डिवाइडेड बाई 6.76 मल्टीप्लाई 541, देन अमाउंट इज़ इक्वल टू 8,000। आपने 8,000 रुपये का उधार ले रखा होगा, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है 541 रुपये, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपका आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड यूनिट, थर्ड एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें भी देयर इज़ गिवन ए सम ऑफ मनी इज़ पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 20%। अगर हमने कोई अमाउंट जमा किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 20% पे, इट वुड फैच ₹482 मोर इफ़ द इंटरेस्ट वर पेबल हाफ ईयरली देन इट वर पेबल ईयर्स, फाइंड द सम। अगर हम उसको हाफ ईयरली जमा करवाएं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 482 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर हम हाफ ईयरली जमा करवाएं 2 सालों पे ही 20% के ब्याज के साथ, तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द सम, अमाउंट ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे भी। तो इसको भी देखते हैं। देखिए, जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपकी जो टाइम होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। मतलब 1 साल में आपको 2 बार ब्याज लगेगा, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम 2 के साथ। जैसे यहाँ पे
एन गिवन था आपके पास 2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ गया। आपको 2 सालों में 4 बार ब्याज लगेगा। और आर गिवन था 20%, जिसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। वो एक साल में अगर आपको 2 बार ब्याज लगना था तो दोनों बार 10% से ब्याज लगना था। ठीक है जी। और आपका डिवाइड हो जाता है 2% से एंड टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से। अब यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं हम क्या बनती है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमने बनाई है कि प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल हमने लिखा नहीं है। पी ब्रैकेट 1 + 10। अब यहाँ पे आर की जगह हम 10 लिख रहे हैं हाफ ईयरली। ये हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था। हाफ ईयर के अकॉर्डिंग हमने आर कैलकुलेट किया था 10 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम है आपका 4। 2 साल थे, 2 साल में 2 हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे, तो ये 4 हो जाता है आपका पावर। देन माइनस लिखा था कि दोनों का डिफरेंस कितना है 482 रुपये। तो माइनस पी ब्रैकेट 1 प्लस ये था आपका ईयरली अकॉर्डिंग एनुअली। देन 1 + 20 ईयरली के अकॉर्डिंग आपका ना तो डिवाइड होता है ना ही मल्टीप्लाई होता है। आपके पास गिवन था 20%, 20 ही रहेगा डिवाइड बाय 100 रेज़ टू पावर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाता है आपका 11/10 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे आ जाता है 6/5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 482। देन इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 रेज़ टू पावर 4, 1.2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 482। जब इसको 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू आ गई, और जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.44 इज इक्वल टू 482। देन आपको यहाँ पे अब P 1.4641 में से आप माइनस कर देंगे P 1.44, तो आपके पास बचेगा P 0.0241 इज इक्वल टू 482। देन P को आप इस तरफ रहने दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई थी और यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो 482 डिवाइडेड बाई 0.041 इज इक्वल टू 20,000। मतलब किसी आदमी ने 20,000 रुपये जमा किए हैं, जिस पे 2 साल के ऊपर हाफ ईयरली 2 साल के लिए जमा करवाएगा एनुअल बेसिस पे, और 2 साल के लिए ही जमा करवाएगा हाफ ईयरली बेसिस पे, तो उसको 482 रुपये का प्रॉफिट होगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 20,000। ओके, थैंक यू।